अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे बड़ी खबर ये है कि सुहेल अफरीदी की आखिरी रुकावट वजीर आला बनने की वो भी हल हो गई है और पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि गवर्नर साहब उनसे हल्फ लें। गवर्नर साहब हल्फ लेंगे या फिर कोई और, इसके बारे में तफसील के साथ आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान का पैगाम आ गया है, लेकिन इस बार पैगाम देने वाला कोई और है, इमरान खान की फैमिली नहीं है। इमरान खान का पैगाम क्या है और ये पैगाम किसने दिया है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। टीएलपी के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो अभी तक कर रही है और मुख्तलिफ जो छापे भी मारे गए हैं उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। फिर खासकर जो साद रिजवी है और उनके भाई अंस रिजवी, इसके हवाले से सुराग मिल गया है, वो कहाँ है और किस हाल में है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट बंद है और हुकूमत ने ये कहा था कि सुबह 11 बजे से लेकर इंटरनेट जो है वो 18 घंटे तक बंद रहेगा। उसकी वजूहात और क्या सराइयाँ क्या हो रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो जी सुहेल अफरीदी साहब के बारे में बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो है फुल मैंडेट के साथ वजीर आला मुंतखब हुए हैं और केपी की असेंबली ने उनको मुकम्मल मैंडेट दिया है और मुकम्मल मैंडेट के वो वजीर आला है। और उनकी अब आखिरी रुकावट ये थी कि वो अब उनसे हल्फ जो है उसमें रुकावट डाली जाएगी, लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि गवर्नर साहब उनसे हल्फ लें। 4 बजे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी और गवर्नर साहब उनसे हल्फ लेंगे। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि उन्होंने तो हल्फ लेने से इनकार ही नहीं किया और वो हल्फ उनसे लेंगे, जबकि दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर गवर्नर साहब हल्फ ना लें तो फिर स्पीकर केपी के असेंबली सीएम जो सुहेल अफरीदी हैं उनसे हल्फ लेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब 4 बजे के बाद हल्फ उठाने के बाद वजीर आला बन जाएंगे और वो ओहदा संभालने के बाद क्या बड़े अहम फैसले करते हैं, जो उन्होंने अहम ऐलानात किए हैं उनके ऊपर क्या मुकम्मल अमल करेंगे, ये देखना है। जाहिर है कि उनके लिए बड़े चैलेंजिंग अब आगे जो है हालात आने वाले हैं और उनको वो किस तरह से फेस करेंगे। जाहिर है कि इमरान खान जो कहेंगे वो वही करेंगे, ये तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान से क्या उनकी मुलाकात होने दी जाएगी, नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, ये सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने के जो प्रोसेस में जो हर्डल्स डाली गई थी वो एक एक करके सारी नाकाम हुई। एक तो जाहिर है कि शिकस्त हुई उन सारे मुखालफिन को जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ थे वजीर आला बनने के, और दूसरे कुछ लोग एक्सपोज भी हो गए। एक्सपोज कौन कौन हुआ? एक तो जो गवर्नर साहब हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो एक्सपोज हो गए कि वो किस तरह से एक आईनी जो उनका ओहदा है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा जो एक्सपोज हुआ है वो है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब, अब ये देखिए कि मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ने वजीर आला के लिए कागजाते नामजदगी जमा करवाए थे एज अ कैंडिडेट। उसके अलावा पीएमएलएन के भी एक कैंडिडेट ने एज अ वजीर आला कैंडिडेट कागजाते नामजदगी जमा करवाए थे और उनके अप्रूव भी हो गए, वो भी कैंडिडेट थे। लिहाजा उनको वोट नहीं मिले और 99 वोट लेकर सुहेल अफरीदी वजीर आला बन गए। अब मौलाना साहब ने यहाँ पर, हालांकि पीटीआई के साथ अब उनकी कुर्बतें बढ़ रही थी, करीब आ रहे थे और कुछ लचक नजर आ रही थी कि पीटीआई के साथ उनकी कोई मामलात बेहतर होने की पोजीशन में है, लेकिन मौलाना साहब ने यहाँ पर भी ये देखा कि यहाँ पर भी अगर उनका भाई वजीर आला बन जाए तो वो फिर हुकूमत के यानी कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दिला पाई और कोई भी वोट ना खरीद सकी, ना तोड़ सकी, ना उनको किसी किस्म का कोई वोट दिला सकी, लिहाजा उनके भाई वजीर आला नहीं बने। अब जब आपने अपना कैंडिडेट ही नामजद आपने अपने को आपको कैंडिडेट बना दिया, आप एज अ वजीर आला इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं असेंबली में, और जब कोई दूसरा वजीर आला मुंतखब हो गया है और भारी अक्सरियत के साथ हो गया है, तो उसके बाद आप इस फैसले को, इस इलेक्शन को अदालत में चैलेंज कर देते हैं। मौलाना साहब के भाई ने अदालत में चैलेंज कर दिया कि ये गैर आईनी तौर पर ये इलेक्ट हुए हैं। अब ये गैर आईनी तब आपको याद नहीं था जब आप एज अ कैंडिडेट
अपने जो कागजात नामजदगी है वो आप जमा करवा रहे थे, अब आपको ये याद आ गया है कि ये जो है गैर आईनी है। अलबत्ता सुहेल आफरीदी हल्फ उठाने के बाद 4 बजे के बाद वजीर आला केपी के होंगे और फैसले करने जा रही हैं। इसके अलावा अगली खबर ये है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान का पैगाम आ गया है और इमरान खान का पैगाम इस बार इमरान खान की बहनों अलीमा साहिबा या नौरीन साहिबा उन्होंने नहीं दिया है। इस बार पैगाम देने वाले कोई और हैं। जो पैगाम देने वाले हैं वो बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर हैं, क्योंकि इमरान खान की बहनों को जो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी उसमें जाने की इजाजत ही अडयाला जेल में नहीं दी गई और ये बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर जो है जफर अली जफर, ये तीनों गए थे और इन्होंने ही बाहर आकर इमरान खान का पैगाम दिया। इन्होंने जिस किस्म का इमरान खान का पैगाम दिया है, पैगाम देने वाले भी बदल गए और पैगाम भी बदल गया इमरान खान का। कैसी बात है। इमरान खान की बहनें जब पैगाम देती थी तो वो इमरान खान का एक मज़ाहमती पैगाम होता था और एक सख्त पैगाम होता था, लेकिन इस वक्त जो पैगाम देने वाले हैं, जो मैसेंजर हैं, वो बदले हैं तो मैसेज भी बदल गया है। अब एक सॉफ्ट किस्म का होम्योपैथिक किस्म का पैगाम जो है वो सामने आया है। लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान ने जो तहरीके लब्बैक के साथ मरीदके में हुआ है उसकी मजम्मत की है और उनके साथ इजहार यकजहती किया और उन्होंने कहा है कि बहुत अफसोस की बात है, दुख का इजहार किया है कि इस वक्त जो उनके साथ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म और ये जो बर्बरियत की गई है ये नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान ने तहरीके लब्बैक के साथ हमायत की है उनकी और मजम्मत भी की है जो उनके साथ सलूक किया गया है, ये तो एक इमरान खान ने वाजे कर दिया है। तो उसके बाद दूसरी जो इमरान खान ने बात की है वो ये है कि सुहेल आफरीदी के हवाले से, तो सुहेल आफरीदी इलेक्ट हो गए हैं और मुकम्मल सपोर्ट के साथ इलेक्ट हुए हैं, तो इस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। तीसरी खबर जो उन्होंने दी है वो ऑपरेशन के हवाले से दी है कि ऑपरेशन के हवाले से जो सैफ साहब है, सैफ साहब ने जो पैगाम दिया है वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इमरान खान का पैगाम है, ये लगेगा कि बैरिस्टर सैफ का पैगाम है या बैरिस्टर सैफ को किसी और ने पैगाम दिया है और बैरिस्टर सैफ साहब वो पैगाम दे रहे हैं। अब ये जो बैरिस्टर सैफ साहब ने पैगाम दिया, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अगर मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी है तो सियासी क़यादत को एतमाद में लेना भी जरूरी है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि फौज हमारी है, जो शोहदा हैं वो हमारे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान पहले भी कहते हैं फौज हमारी है, ये शोहदा हमारे हैं और ये जो ऑपरेशन के नतीजे में जो शहीद होते हैं ये भी हमारे ही बच्चे हैं और इनको ये शहीद होते हैं, तो लिहाजा ये ऑपरेशन जो है नहीं होना चाहिए। इसमें जो बहुत सारे मासूम लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इसकी जद में आ जाते हैं, तो इसीलिए तो वो ऑपरेशन रोकना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन ना हो। इस हवाले से ये पैगाम दिया गया और इस पैगाम में जो है ना बड़ी सॉफ्ट किस्म का मैसेज दिया गया है, हार्ड किस्म का मैसेज नहीं था। तो ये इमरान खान का पैगाम था। नेक्स्ट खबर जो मैं आपको टीएलपी के हवाले से देने जा रही हूँ और वो ये है कि एक तो टीएलपी के साथ आपने मुरीदके में सबने देखा है फुटेजेस, हर जगह पे जो देखा गया है, जो कुछ हुआ है। अब ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से कि ये जी लोगों के हाथों में डंडे थे, ये इन्होंने पत्थर मारे थे या कुछ इस तरह के इनके ये मुजाहमत कर रहे थे ये जो कारकुनान थे, लेकिन मुजाहमत की किसी किस्म की कोई फुटेज जो सोशल मीडिया पर है वो सबसे पहले आपको पता है कि आ जाती है चीजें सामने, लेकिन कोई ऐसी आई नहीं है सोशल मीडिया पर। जो हुकूमत ने जो इसके ऊपर जो खासकर पुलिस फोर्स ने या रेंजर्स ने या फिर आईजी इस्लामाबाद ने जो एक्शन वहां पर किया है, जो ऑपरेशन किया है, उसके जो मनाजर हैं वो जरूर देखे गए हैं। जो साद रिजवी का कंटेनर जो है जिस पर बैठे थे वो उसको जलाया गया। फिर ये भी था कि लाशों के हवाले से भी और भी जो कुछ भी मनाजर थे, अब वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहती वरना टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैं मेन बात के ऊपर आना चाहती हूँ। मेन बात ये है कि इस वक्त पुलिस ये कह रही है कि साद रिजवी और अंस रिजवी को ट्रेस कर लिया गया है, क्योंकि इस वक्त मुअम्मा था कि आखिर वो लोग कहाँ है। एक तो तशवीश भी पाई जा रही थी कि वो लोग खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया कि अगर इस किस्म का ऑपरेशन था, इतने लोग वहां पर शहीद हो गए तो ये इन लोगों को भी गोलियां लगी हैं। खासकर साद रिजवी के बारे में था कि उनको गोलियां लगी हैं, तो उनके हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही थी।
لیکن पुलिस कह रही है कि वो हमारे पास नहीं है और अब उनका सुराग भी लगा लिया गया है, लेकिन लिहाजा वो लोग सरेंडर कर दें और हम अगर वो जख्मी है तो उनका इलाज करवाएंगे। भाई अगर आपने उनका सुराग लगा लिया है तो आप उनको गिरफ्तार कर लें और उनको आप मीडिया के सामने पेश कर दें कि जी ये वो लोग हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि वो लोग कहाँ गए हैं, तो आप उनको पेश कर दें। लेकिन पुलिस पेश भी नहीं करी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी साद रिजवी, अंस रिजवी और तहरीके लब्बैक के लोगों के घरों पे छापे मार रही है, क्रैकडाउन कर रही है, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसके अलावा तहरीके लब्बैक के जो शूरा मेंबर्स हैं और खासकर साद रिजवी और अंस रिजवी है, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुकदमात में जितनी कानून की किताब में दफात थी ना, सारी लगा दी गई है। अब बाकी कोई थी नहीं, बल्कि दो चार कुछ और ऐड करके कोई अपना कानून बना के भी लगा दी गई होंगी, इतनी दफात लगा दी गई। लेकिन वो उनको बरामद तो करें, उनको किसी कोर्ट में पेश तो करें। अगर आपने सुराग भी लगा लिया लेकिन पेश तो कर नहीं रहे, सामने तो वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन टीएलपी की जो कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ना तो हमारा किसी शूरा के किसी मेंबर से राब्ता है और ना ही हमारा जो हमारी लीडरशिप है जिसमें साद रिजवी, अंस रिजवी है, ना उनका कोई अभी तक कोई पैगाम आया है, ना किसी किस्म का कुछ और किसी किस्म का जिक्र है। इवन के जो बलूचिस्तान के तहरीके लब्बैक के अमीर ने जो एक पैगाम जारी किया था कि ये जो धरना है डिस्पर्स कर दें और जुमे के रोज एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने कहा कि वो भी फेक है। जो मेरी टीएलपी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो भी फेक है, वो भी सही नहीं है और हम ये हमारे अमीर जरूर हैं, हम इस अमीर से भी राब्ता करें, ये बलूचिस्तान के तरीके लब्बैक के जो अमीर है उससे राब्ता करने की कोशिश करें, हमारा उनसे भी राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन लिहाजा इस वक्त टीएलपी की तमाम लीडरशिप और शूरा और मेन लीडरशिप इस वक्त कहीं पर भी नहीं है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है। अगर कांटेक्ट में है तो शायद पुलिस के कांटेक्ट में हो सकती है, लेकिन अगर वो मंजरे आम पर ले आए तो वो ज्यादा बेहतर है। और इस किस्म की अभी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खबरें आ रही हैं कि जी कि इस वक्त बहुत कुछ हो सकता है, इंटरनेट बंद किया गया है, इस सूरत में बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में। और खासकर पंजाब में जब से ये मरीज के वाला वाकया हुआ है उसके बाद से जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनके हवाले से बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वो गायब हैं, वो क्यों नहीं आकर बता रही हैं कि उनके सूबे में इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोग जो हैं वो मारे गए और उन्होंने आकर अभी तक इसके ऊपर कोई लबकशाई क्यों नहीं की। आखिर क्या वजह है? तहरीके लब्बैक का मोटिव क्या था? ये तहरीके लब्बैक का मोटिव से मैं इत्तफाक नहीं करती, मुझे नहीं पता उनका मोटिव क्या था, लेकिन इस बात के ऊपर जरूर मजम्मत है सबकी कि उनके साथ जो कुछ सलूक किया गया है वो ना इंसानियत उसकी इजाजत देती है, ना आपका जो मुल्क है वो इजाजत देता है कि आप अपने शहरियों के साथ ये सलूक करें। तो किसने उनको इजाजत दी कि उनके साथ अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक करें और एजेंडा क्या था? इसके ऊपर ब्रीफली बताना चाहिए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत भी हल्के फुल्के जो है ना वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो कर रही हैं कि ये कोई एजेंडा लेकर आए थे, ये तो कोई दहशतगर्द थे, इनकी तो कोई शरपसंद अनासर थे, ये कुछ शरपसंदी करना चाहते थे, इनके तो घर से बड़ी करेंसियां निकली हैं, बड़ी कोई बहुत ही इनके घर से तो डॉलर्स और बड़े करोड़ों अरबों जो है इनके घर से बरामद कर लिए गए हैं। तो पहले कहाँ थे ये करोड़ों अरबों और डॉलर बरामद? पहले भी तो कर सकते थे, अब ये छापे मारकर क्यों बरामद किए जा रहे हैं जब सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं? तो ये सारे सवाल अवाम उठा रही है और ये उठा रही है और उठाती रहेगी। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो है तशवीश लोगों में जरूर पाई जा रही है। देखते हैं कि ये मामला किस रुख इख्तियार करता है। इसके ऊपर उमर चीमा जो कि एक सीनियर साफी हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीके लब्बैक का जो एजेंडा है ना वो हर साल बाद होता है, ये नवंबर और अक्टूबर में होता है। तो मुझे एजेंडे से कोई गर्ज नहीं है, एजेंडा कोई भी हो, कोई भी उनको फीड करने वाला हो, लेकिन मुझे इससे जरूर है कि पाकिस्तानी शहरियों को गोलियां मारी गई हैं, उनके साथ ये नहत्ते लोगों को मारा गया है, ये जुल्म और ज्यादती है। तो आज के वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।